रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब गाइए, लिखा हुआ है नहीं तो याद होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सोचि नौमि जनक सुतावरम्। पटपीत मानव तड़ित रुचि सोचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज
कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत बाबा काशी विश्वनाथ की इस पावन पवित्र नगरी में माँ गंगा की गोद में क्षत्रिय धर्म संसद काशी द्वारा आयोजित इस शौर्य कथा में उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को, इस आयोजन के सभी आयोजकों को, आयोजन में लगे सभी विशिष्ट महानुभावों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। जय सिया राम। कथाएं तो देश में बहुत होती हैं और मैं इस समय भी कथा गा रहा हूं अशोक विहार पहड़िया में। लेकिन ये एक बहुत ही दिव्य भाव प्रकट हो रहा है। तो उसी दिव्यता का हम सब अनुभव करते हुए इस अभिनव प्रयोग, अनुपम प्रयोग शौर्य कथा में प्रवेश करें। शीतकाल चल रहा है, इस कारण से जो समय निर्धारित था उससे हम लोग पर्याप्त विलंब हो चुके हैं। मैं बहुत मीठी बातें बोलता नहीं हूं, मेरा अभ्यास नहीं है, इसलिए आपको पहले ही बता दूं कुछ कड़वा बोलने का कोई बहुत कारण भी नहीं बनता है। हम भारतीयों को सर्वाधिक शौर्य दिखाने की आवश्यकता यदि कहीं पर है तो अपनी समयबद्धता में है। यदि यहीं से हम अपने शौर्यता को, वीरता को प्रकट करना प्रारंभ करें तो मुझे लगता है अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब एक नया प्रयोग है मेरे सामने, जब विषय आया कि आपको शौर्य कथा करनी है तो मैंने कहा मैं तो राम कथा गाता हूं, भागवत कथा गाता हूं, शौर्य कथा कैसे गाऊंगा। कहने ये तो आपके ऊपर छोड़ दिया गया, आप क्या गाएंगे ये आप जानिए, ये हमारा विषय नहीं, हमारा विषय ये है कि शौर्य कथा होनी चाहिए। हमने कहा ठीक विषय। चूंकि रामचरितमानस और रामायण का जो मूल रस है वो करुण रस है। भवभूति ने लिखा एको रसः करुण एव। राम कथा का मूल रस करुण रस है। लेकिन बंधुओं, माताओं,
इस दुनिया में, इस धरती पर यदि शौर्य और पराक्रम दिखाने के नाते किसी महापुरुष या किसी ईश्वर की कल्पना हम कर सकते हैं, शौर्य के, पराक्रम के, वीरता के पर्याय में यदि हम किसी को देख सकते हैं, तो वो दुनिया में कोई और नहीं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही दिखेंगे। उसके बाद ही सबका क्रम आएगा, उसके बाद क्रम अन्य वीरों का आएगा, अन्य पराक्रमियों का आएगा, अन्य बलिदानियों का आएगा। इसलिए भगवान राम का आद्योपांत जीवन यदि हम दर्शन करें, उसका चिंतन करें, तो बाल्यकाल से लेकर लीला संहरण तक, चूंकि वो अवतार थे, लीला करने आए थे, पूरे काल में हमको अनेक ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी, अनेक ऐसी लीलाएं दर्शन करने को मिलेंगी जहां पर शौर्य की पराकाष्ठा है। और इतना ही नहीं देखने को मिलेंगी, इसके विपरीत भी एक बात देखने को मिलेगी। जहां भी भगवान शौर्य को छोड़कर किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य मार्ग से समाधान करना चाहे, वहां परमात्मा भी विफल हुए। बंधुओं माताओं, शौर्य, पराक्रम, वीरता को छोड़कर किसी अन्य माध्यम से यदि परमात्मा भी किसी समस्या का समाधान करना चाहे हैं, परमात्मा को भी विफलता मिली है और पुनः उन्हें शौर्य पराक्रम दिखाकर ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढना पड़ा है। ताली बजाने में कंजूसी मत करो, इसमें कुछ जाता नहीं है, मिल सकता है। हमारा स्वभाव है, बहुत कंजूस लोग हैं। हाँ, तो बजा लेने में जाता क्या है, 4-6 लोग बजाए, इसका मतलब है हाँ बजाने लायक कुछ होगा तभी बजाए। ये जो बजाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे पार्टी के लोग हैं, ये हमारे साथ नहीं आए। मैं तो जानता भी बहुत लोगों को नहीं। तो 2-4 जब बजाते हैं तो बजा लेना चाहिए। उसके 2 कारण, एक तो ठंडी चल रही है तो थोड़ी गर्मी आ जाएगी, दूसरा कारण ये है आजकल चिकित्सा शास्त्र में एक विधा आई है, उसको कहते हैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी कहते हैं। उसमें होता क्या है, शरीर में कहीं भी व्याधि होगी तो हथेली में कोई पॉइंट दबाते हैं, वो व्याधि, वो दर्द, वो कष्ट दूर हो जाता है। तो ताली इसलिए बजा लेना चाहिए, पता नहीं कथा में ताली बजाने से कहाँ का दर्द चला जाए, इसलिए भी कथा में ताली बजा लेनी चाहिए, कहीं का दर्द जा सकता है। और एक्यूप्रेशर से जो दर्द नहीं जाते वो भी कथा में ताली बजाने से जा सकते हैं, इसलिए भी बजा लेना चाहिए। समय वैसे भी कम मिला है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि 1 घंटे 1.5 घंटे हमारे पास है, तो हम सब पूर्ण मनोयोग से, क्योंकि मेरे लिए भी नया विषय है, आपके लिए भी नया विषय होगा। दुनिया में ये अभिनंदनीय है, आपका प्रयास साधु है, सार्थक है। मैं आपके प्रति कृतज्ञता और आभार ज्ञापित करता हूं। मैं तो कहता हूं देश में शौर्य कथाएं गानी चाहिए, सुनानी चाहिए, होनी चाहिए। आपका प्रयास साधु है, सार्थक है, सराहनीय है। मैं व्यासपीठ से मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करता हूं। चूंकि टेस्ट बदलने की आवश्यकता है। आज क्यों आवश्यकता पड़ी इस प्रकार की कथाओं को गाने की? हमको एक पंक्ति बार बार पढ़ाई जाती है और बहुत ठोंक के पढ़ाई जाती है, इसको पढ़ो, इसको बोलो। मंचों से भी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा हमारा परम धर्म है। और बंधुओं माताओं, इस अहिंसा को किसी और से हम सीखें इसकी भी आवश्यकता नहीं, ये हमारे रक्त में है। अहिंसा हमारे रक्त में है और इस प्रकार से रक्त में है कि हम धरती पर चलते हैं तो भी सावधानी से चलते हैं, कहीं कोई चींटी छींटा न दब जाए। हम इतनी समझ रखते हैं, लेकिन ये अहिंसा हमको कापुरुषता की ओर ले चले, ये अहिंसा हमको कायरता की ओर ले चले, ये अहिंसा हमको आलसी बना दे, ये अहिंसा हमको कादर बना दे,
ये अहिंसा हमको धर्म के मार्ग से च्युत कर दे, ये अहिंसा हमको वीरता के पराक्रम के मार्ग से हटा दे। ऐसी भी अहिंसा किस काम की? बंधुओं माताओं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भगवान के किस स्वरूप को प्रणाम किया है, इसको सुनिए। नीलांबुजश्याम मलकोमलांगम सीता समारो भीतवाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। किस राम को प्रणाम किया? जिसके हाथ में धनुष और बाण है। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। क्यों उस राम को प्रणाम किया जिसके हाथ में धनुष बाण है? समझिए। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए थे, बिहारी जी का दर्शन करने गए थे। आप भी गए होंगे वृंदावन, बिहारी जी का बहुत बार दर्शन आपने किया होगा। बिहारी जी की मूर्ति बड़ी दिव्य है। बिहारी जी बड़े मलूक लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। बिहारी जी के छवि से अपनी दृष्टि हटती नहीं है। लेकिन बाबा तुलसी जब गए बिहारी जी का दर्शन करने, दर्शन तो किए लेकिन आनंद नहीं आया। बाबा तुलसी को आनंद नहीं आया। बाबा तुलसी ने 2 पंक्ति लिखी है। कहा कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ। क्या आपकी छवि का वर्णन करूं, बहुत सुंदर दिख रहे हो। लेकिन बाबा तुलसी को समस्या क्या है? तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लोहा। मेरा मस्तक झुक नहीं रहा है, आपके हाथ में धनुष बाण नहीं है। बिना धनुष बाण वाले ठाकुर के सामने बाबा तुलसी का भी मस्तक झुकता नहीं है। इसलिए पाणौ महासा यक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। धनुष बाण चाहिए। बिना धनुष बाण के परमात्मा भी अच्छा नहीं लगता। और बंधुओं माताओं, भगवान राम ने जन्म से लेकर लीला समापन तक बहुत कुछ छोड़ा है। आपने सुना है भगवान राम की कथा को। भगवान राम को आवश्यकता पड़ी, अयोध्या छोड़ दिया। भगवान राम को आवश्यकता पड़ी, माता पिता को छोड़ दिया। भगवान राम को आवश्यकता पड़ी, भाई भी छूट गए। भगवान राम को आवश्यकता पड़ी, पत्नी को भी छोड़ना पड़ा। लेकिन भगवान राम ने पूरे जीवन में अपने हाथ से धनुष बाण नहीं छोड़ा, वो अपने साथ रखते रहे, अपने साथ। बहुत कुछ छोड़ दिया। स्नेहम दया च सौख्यम यदि वा जानकीमपि लोकस्य आराधनाय मुंचतो नास्ति में व्यथा। सब छोड़ दिया। अपने गुणों को भी कई बार छोड़ दिया, लेकिन धनुष बाण पकड़े रहे। अच्छा, एक बार सोचे धनुष बाण छोड़ दें।
एक ही बार सोचे थे कि धनुष बाण न पकड़े, उसका परिणाम क्या हुआ? समुद्र के सामने खड़े हुए धनुष बाण रख दिए, तो हुआ क्या? देखिए, ये दुनिया है, ये वीरता और शूरता को ही प्रणाम करती है। ये कई बार विनम्रता को, कई बार औदार्य को, कई बार करुणा को, कई बार दया को आपकी कमजोरी समझती है। इसलिए शास्त्र और शस्त्र, एक हाथ में यदि शास्त्र, बंधुओं माताओं, हम शास्त्र के पुजारी हैं। हम कथा गा पा रहे हैं तो शास्त्रों के कारण गा पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं तो शास्त्रों के कारण सुन पा रहे हैं। लेकिन यदि एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी होना ही चाहिए। ये मानस की कथा, ये शौर्य कथा, ये हमको सूचना दे रही है। हम माला जपते हैं एक हाथ में, तो बंधुओं माताओं, वो काल याद करिए जब मुगल आक्रांता, जब विदेशी आक्रांता इस देश में हाहाकार मचाए थे, पूरा देश भयाक्रांत था, तो इस देश में हाथ में माला लेने वाले साधु ही दूसरे हाथ में भाला लेकर निकले और इस धर्म की रक्षा की है, इस देश की रक्षा की। हम माला जपते हैं, हम माला जपते हैं, लेकिन ये माला जपने से हमको कोई कायर न समझ ले, हमको कोई कापुरुष न समझ ले, हमको कोई कमजोर न समझ ले, हमको कोई दीन न समझ ले। इस कारण से आवश्यकता पड़ने पर भाला भी रखते हैं। और मेरी बात थोड़ी ज्यादा कठोर हो जाएगी, रखते केवल वो 100 पीस नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग भी करते हैं। करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। बंधुओं माताओं, बलि प्रथा से हम सब परिचित हैं। बलि दी जाती है, बलि किसकी दी जाती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। आपने कभी सुना है कि घोड़े की बलि दी जाती है? आपने कभी सुना है कि सिंह की बलि दी जाती है? किसकी बलि दी जाती है? सबल की बलि नहीं दी जाती है, बलि भी दुर्बल की दी जाती है। देवता भी दुर्बलों के लिए घातक हो जाता। बंधुओं माताओं, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च। घोड़े की बलि नहीं दी जाती, हाथी की बलि नहीं दी जाती है। अब बाघ के बारे में तो सोचना ही बेकार है। हमसे कोई मिला, कहा कि आप जंगल में घूम रहे हैं और अगर बाघ मिल गया तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वही करेगा जो करेगा, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे उसमें? अब बाघ मिलेगा तो हम क्या करेंगे? वही करे जो करे, छोड़े तो छोड़े, मारे तो मारे। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च। बलि किसकी दी जाती? अजा पुत्रम बलि दद्यात् दैवो दुर्बल घातकः। देवता भी दुर्बल के लिए घातक हो जाते हैं। बकरी और बकरे की बलि दी जाती है बंधुओं। इसलिए पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मैं देखो राम कथा गाता हूं तो मैं कोई भी कथा गाऊंगा, मेरी कथा राम से इतर जा नहीं सकती है, लौट के राम में आएगी। क्योंकि राम है केंद्र में, राम है रोम रोम में, राम है कण कण में। और बंधुओं माताओं, जिस कथा से राम निकल जाता है वो केवल व्यथा रह जाती है, बाकी राम जहां रहता वहीं कथा रहती है। वो कथा कोई हो, उसके निकलने के बाद केवल व्यथा ही रह जाती है। वही राम निकल जाता है तो लोग मड़िकड़िका पहुंच जाते हैं। राम ही रहने पर ही इसको शरीर को भी पूजा जाता है। ये राम जब तक है, ये राम निकल जाता है तो शरीर भी, जिसको बहुत देर तक लोग चूमते रहते हैं उसी को ले जाता है। एक क्षण को राम चाहिए, जीवन में राम चाहिए।
राम माने सत्य, राम माने संकल्प, राम माने शौर्य, राम माने पराक्रम। और बंधुओं माताओं, आप सबके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है, आप सबके लिए इस कारण से कि हम अपने बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। शौर्य कथा की सार्थकता क्या है? परशुराम जी जब महाराज जनक की सभा में आए तो भगवान से संवाद हुआ, आपने सुना है, उस कथा में नहीं मैं जा रहा हूं। लेकिन परशुराम जी जब बहुत तेज से चीखने लगे महाराज जनक की सभा में, किसो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तो लक्ष्मण जी कहे भगवान से, भैया तुम पीछे आओ, ये बाबा तुम्हारे मतलब का है नहीं, पीछे हमको आगे आने दो। कहे हाँ ठीक है, तुम जाओ जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो, आप धनुष तोड़ने से दुखी हो, धनुष तोड़ने से यदि दुखी होते, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस रिस कीन्ह गोसाई, कबहु न अस रिस कीन्ह गोसाई, बहुधनु ही तोरी, बहुधनु ही तोरी, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। यदि धनुष तोड़ने से दुखी हो तो बहुत धनुहियां हमने तोड़ी बचपन में, तब तो तुम आए नहीं रोने, अब क्यों आए? वो विषय मैं नहीं स्पष्ट करूंगा, मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनिए। इसका मतलब है भगवान चारों भाई खेल खेल में क्या खेलते थे? धनुष बाण खेलते थे। हमारे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल खेलते हैं। कहां से शौर्य आएगा? कल्पना करिए ना। भीतर शौर्य डालने का हम प्रयत्न क्या कर रहे हैं, हम प्रयास क्या कर रहे हैं? किसी अभिभावक की यह हिम्मत पड़ती है क्या बेटे के हाथ से मोबाइल छीनकर उसको कुछ शौर्य की कथा सुनाई जाए, कुछ शौर्य के खेल खिलाए जाए? नहीं नहीं बेटा और खेलो, हमारा खोपड़ी मत खाओ, खेलो तुम, चलो हमको छोड़ दो, बस खेलो। हम यही करते हैं। मैंने इसीलिए कहा था मैं बोलता कड़ुआई हूं, हम करते यही हैं। और चाहिए शौर्य, मिलेगा कहां से? पोगो चैनल देखने वाले बच्चे राम बनेंगे, कार्टून देखने वाले बच्चे भरत बनेंगे। वो दुधमुहा बच्चा सिंह के दांत गिनता था, तब कोई भरत बनता है। वीडियो गेम खेलने वाले भरत बनेंगे? पागल और हो जा रहे हैं, नदी में और कूद जा रहे हैं, छत से और कूद जा रहे हैं, बाबूजी का रिवाल्वर लगा के मार ले रहे हैं, जला ले रहे हैं, जहर खा ले रहे हैं, क्योंकि शौर्य समाप्त हो गया है, वीरता समाप्त हो गई है। बंधुओं माताओं, हम सुनाना नहीं चाहते अपने बच्चों को बैठाकर कभी कि हम किसके वंशज हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं। आज का दिन भी बहुत साहसिक है, बड़ा ऐतिहासिक है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। आपने तो संयोग से दिन रखा होगा ये, छांट के कि रविवार है, छुट्टी है, महाराज जी भी काशी में है, लेकिन ये अकारण बड़े सुंदर दिन ये शौर्य कथा पड़ गई है। आपको पता है आज 26 दिसंबर है। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह के 2 दुधमुहे बच्चों को दीवाल में मुगल शासकों ने चुन दिया था, और वो दुधमुहे बच्चों ने भारत माता की जय करते हुए धर्म नहीं बदला, अपने को दीवाल में चुनना स्वीकार कर लिया। धर्म नहीं बदला। आज वो दिन है, आज वो दिन है।
अब मैं पूछूं आपसे, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, कितने लोग नाम बता सकते हैं चारों का? निसंकोच हाथ उठाइए। चारों बच्चों का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि बेटा पोगो देखता है और हम देखते हैं स्टार प्लस। हम देखते हैं क्योंकि सास कभी बहू थी, और देखते हैं तो सास न बहू को देखना चाहती है, न बहू न सास को देखना चाहती है। हमको क्यों नहीं पता गुरु गोविंद सिंह के कौन बच्चे थे जिन्होंने धर्म के लिए, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया? और जब हमको नहीं पता तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा? बंधुओं माताओं, गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के किले में नवाब ने कहा, इनको दीवाल में चुनो। कितना क्रूर शासन था, देखिए कैसे धर्म की रक्षा हुई है, इस देश की रक्षा कैसे हुई है, दर्शन करिए। इन माताओं की आंखों में कितनी तेजस्विता होती है, इनकी छाती में कितनी दिव्यता होती है, इनकी छाती में कितना पराक्रम होता है, इसका भी दर्शन करिए। सरहिंद के किले में मुगल शासक ने आदेश दिया कि इन दोनों बच्चों को दीवाल में चुना जाए। प्रलोभन दिया गया, धर्म बदल लो, कलमा पढ़ लो, बच जाओगे, नहीं तो दीवाल में चुने जाओगे। दोनों बच्चे मुस्कुराने लगे एक दूसरे को देख के। अब छोटे बच्चों को मृत्यु से भय नहीं लग रहा है, यह देखकर मुगल शासक स्वयं कांप रहा था। बच्चे नहीं कांपे बंधुओं मान, बच्चे नहीं कांपे। और इतना क्रूर शासन था। सामने गुरु गोविंद सिंह की मां को बिठाया गया, गुजरी देवी को। इन बच्चों की दादी को सामने बिठाया गया और कहा गया कि सामने इनके बच्चों का कत्ल करो। और ये दोनों सिंह सपूत आहा दीवाल में चुने जा रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। मिस्त्री दीवाल चुन रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को देख के ललकार रहे थे। जोरावर जोर सा बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, पिता दशमेश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। एक कांप गए। अरे एक की अवस्था 7 वर्ष, एक की अवस्था 6 वर्ष थी। कोई इतिहासकार 13-14 भी कहते हैं, लेकिन मान लो सब 10 के आसपास ही थे। 10 के आसपास ये बच्चे ये ललकार रहे थे। इसके पीछे उनके पिता और उनके पूर्वजों के त्याग की कहानी उनको भीतर से हलोरे मार रही थी कि तुम्हारे पूर्वजों ने भी यही त्याग किया है। तुम धर्म बदल के इस कुल पर कलंक मत लगाओ। ये देश, और आपको बताऊं, इतना ही नहीं किया इस क्रूर शासन ने, इसको भी सुनने की आवश्यकता है। इन दोनों बच्चों के सामने पहले इनकी दादी का कत्ल किया गया है। हमको क्या लगता है इतनी आसानी से ये धर्म बचा है, इतने आसानी से ये संस्कृति बची है? बंधुओं माताओं, ये हमारे पूर्वजों के त्याग के कारण ये धर्म बचा हुआ है, जिन्होंने बहुत भाव से यही संकल्प गाया है। हम सब भी गा लें, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे
कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए, है वतन तेरे लिए, है वतन तेरे लिए, है वतन तेरे लिए। बोले भारत माता की जय। धर्म नहीं बदला, तो हमारे वीर बलिदानियों की इतनी कथाएं हैं। जिस प्रकार से 7 दिन 9 दिन हम सब राम कथा भागवत कथा गाते हैं, ऐसे ही 7 दिन 9 दिन तक इन बलिदानियों, इन क्रांतिकारियों, इन शूरों वीरों की कथा भी गाई जा सकती है। समय कम पड़ जाएगा, कथा नहीं कम पड़ेगी बंधु माता, समय कम, बहुत कथा है। तो बंधुओं माताओं, मेरा निवेदन है, इन कथाओं को हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम इन कथाओं को बच्चों को सुनाएं। आप सोचिए, कोई स्विच ऑन करने से अचानक से शूरता वीरता प्रकट हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। ये स्विच दबाने भर का खेल नहीं है बंधुओं माता। बड़ी आहुतियां पड़ती हैं, और जिन्होंने आहुतियां डाली हैं उनका बोध अपने पाल्यों में, अपने बच्चों में कराना पड़ेगा। पहले तो स्वयं में करना पड़ेगा। तो भगवान प्रारंभ से, बाल्यकाल से ही धनुष से खेल खेलते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ, जब विश्वामित्र जी भगवान को मांगने महाराज दशरथ के पास आए। महाराज दशरथ बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा, जानते हो राम को क्यों ले जा रहा हूं? असुर समूह सतावाहि मोहि, असुर समूह सतावाहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृपतोहि, मैं जाचन आयहु नृपतोहि। असुरों के समूह हमको सता रहे, ये राक्षस हमको सता रहे, हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे। तो बंधु माताओं, असुरों की रक्षा, असुरों से रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, जानते हो विश्वामित्र जी ने क्या मांगा? अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर वध में हो
पार्टी बढ़ा दो, दाहिना तबला बढ़ा दो थोड़ा। मुझे असुरों के समूह सता रहे, इसलिए हमको राम और लक्ष्मण चाहिए। इनको आप अभी महापुरुष और अवतारी पुरुष के नाते मत देखिए, नहीं तो हम जो भाव प्रकट करना चाहते हैं वो प्रकट नहीं होगा। कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसके कारण विश्वामित्र जी को लग रहा था कि ये असुरों से युद्ध कर लेंगे। कितनी अवस्था थी, सब 15 वर्ष से कम थे भगवान। और जिस बात का उल्लेख परशुराम जी के सामने लक्ष्मण जी ने कहा, बहु धनु ही तो रही लड़काई, उसका प्रयोग भगवान ने विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा में किया। भगवान जब बाण लेकर निकले हैं ना, आहा, ऐसा रूप सौंदर्य गोस्वामी जी ने भगवान का दिखाया। क्या चौड़े कंधे हैं मेरे प्रभु के, क्या बाहु है मेरे प्रभु के, क्या एकदम लाल लाल आंखें हैं उन राक्षसों को देखकर। अरुण नयन और बाहु विशाला, अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपाट पीत कसे बर भाथा, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सा यक दुहाता, रुचिर चाप सा यक दुहाता। क्या सुंदर स्वरूप है। और भगवान ने जब देखा है, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। प्रथम बार शौर्य का परिचय भगवान राम ने, वीरता का परिचय यही दिया है पूरे जीवन में। प्रथम बार कब दिया? विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के समय, एक ही बाण। और बंधु माताओं, शौर्य वीरता केवल शस्त्र उठाने में नहीं, समझिए, इसको भी समझिए। देश की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा, यज्ञ की रक्षा, गौ की रक्षा, संत की रक्षा, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा और व्यक्तिगत रक्षा। क्या कहा जानते हो? ऋषियों से, जिनके यज्ञ में विघ्न हो रहा था, उन ऋषियों से भगवान ने कहा, ऋषियों आप चिंता मत करो, आप यज्ञ करो और हम आपकी रखवारी कर रहे हैं। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनिधारी, होम करन लागे मुनिधारी, आप रहे मठ की रखवारी, सुन मारी चनी
निशाचर कोई, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। और फिर वो मारीच आया और बंधु माताओं, मारीच को देखते ही भगवान अब जाग गए और भगवान ने बिना फर के बाण से, बिनु फर बाण राम तेई मारा, हाँ, बिनु फर बाण राम तेई मारा, सत जो जन का सागर पारा, हाँ, पावक सर सुबाहु मुनि मारा, पावक सर सुबाहु मुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। और फिर भगवान ने सुबाहु को मार दिया। आहा। और उनके भाई रामानुज ने, लक्ष्मण जी ने अन्य सभी राक्षसों का वध किया और बंधु माताओं, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हो गई। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति कराहि देव मुनि धारी, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति कराहि देव मुनि धारी। प्रथम बार बाल्यावस्था में ही ऐसे शौर्य का परिचय दिया कि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हो गई। बंधु माताओं, ये बाल्यावस्था के संस्कार, अरे भाई बाल्यावस्था छोड़ो, मैं तो कहता हूं गर्भ में जो बालक और बालिका पलती है ना, वहां से संस्कार पड़ना शुरू होता है। पैदा होने के बाद खेल कूद शिक्षा ये तो एक अलग विषय है। गर्भ में जो बच्चे पलते हैं उन पर संस्कार पड़ना शुरू होता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो इस देश में तो ऐसी माताएं हुई हैं, ऐसी वीर प्रसूता माताएं हुई हैं और ऐसे वीर बालक हुए हैं जिन्होंने शस्त्र और अस्त्र के संचालन की विद्या अपने मां के कोख में ही सीख ली थी, बाहर नहीं सीखना पड़ा, भीतर से। तो ऐसे शूर वीर तेजस्वी ओजस्वी बालक पैदा हो, इसके लिए हमारा प्रयत्न क्या हो रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए हमारा प्रयत्न नहीं हो रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति में इसलिए संस्कारों की व्यवस्था है, उन संस्कारों में इन पक्षों का विशेष आग्रह किया गया है। तो हम सब इन शास्त्र में छुपी हुई जो बातें हैं, जिनसे शूरता वीरता प्रकट होती है, जिनके प्रयोग करने से हमारे पाल्यों में, हमारे स्वयं में वो शौर्य व पराक्रम व वीरता प्रकट हो सकती है, उसको हम सबको पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और यथासंभव उसके प्रयोग करने पड़ेंगे। क्योंकि भगवान जब जनक जी की सभा में पहुंचे थे और धनुष जब कोई राजा तोड़ नहीं पाया और जनक जी क्रोध में या दुख में, जो भी समझिए, उन्होंने कह दिया कि लगता है ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। तो लक्ष्मण जी को लगा ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है।
और भगवान के सामने एकदम प्रकट हो गए लक्ष्मण जी, बिना किसी से पूछे, और कहने लगे भैया आप यहां बैठे और ये बकबक कर रहा है, इसको पता नहीं क्या आपके बारे में? और यदि इसके लिए धनुष उठाना ही वीरता का प्रतीक है, जाग गया लक्ष्मण जी का शौर्य, तो जैसे हाथी कमलनाल तोड़ता है ऐसे धनुष के 2 टुकड़े कर सारे संसार को कच्चे घड़े के समान उठा लो, 100 योजन तक लेकर दौड़कर चला जाऊं, सारे संसार को कच्चे घड़े के समान तोड़। और यदि यह नहीं कर सका प्रभु, क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, धनुष बाण त्याग। अब बताइए ये शूरता है कि आप ये कह क्या रहे हैं? भगवान यहां पर बैठे हैं और आप कह रहे हैं वीर विहीन मही में जान। और भगवान को जब आज्ञा मिली है, ये मेरे प्रभु का स्वभाव है, अनावश्यक भी वीरता नहीं प्रकट करते। कई बार ये भी झंझट में हो जाता है, इसमें भी बोध रखना पड़ता है। कई बार अनावश्यक और बिना आज्ञा के गुरु के, और गुरुदेव को लगा ओ राम मेरे कारण अपनी वीरता नहीं प्रकट कर रहा, तो गुरुदेव अपने स्थान से खड़े हो गए और भगवान की पीठ थपथपा दी। राघव उठाऊं राम भंजो भव चापा, मेटाऊं तात जनक परितापा, उठाऊं राम भंजो भव चापा, मेटाऊं तात जनक परिताप, मेटाऊं तात जनक परिताप, मेटाऊं तात जनक परिताप। बस अब प्रकट हो गया, गुरु जी की आज्ञा मिल गई। तो गुरु जी की आज्ञा मिलने के बाद फिर नहीं समय लगा। ते ही छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ते ही छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। शूरता प्रकट हो गई। अब एक शौर्य और देख लीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा था कि वैसे तो काल भी हमारे सामने आ जाए युद्ध के मैदान में तो हम उससे डरते नहीं हैं, लड़ लेते परिणाम चाहे जो हो। ये भगवान का वचन है, कालहु न डरे न रन रघुवंशी। रघुवंशी काल से भी नहीं डरता युद्ध के मैदान। लड़ तो हम लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग वीरता दिखलाते नहीं, कहीं कहीं हम उसको बचा लेते, हम दिखलाते। और लक्ष्मण जी से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, उसको हम लोगों को शौर्य में जोड़ना चाहिए। रघुवंशियों के स्वभाव की चर्चा भगवान ने लक्ष्मण जी से की थी कि सुनो, हम स्वप्न में भी पर स्त्री का ध्यान नहीं करते हैं, हम रघुवंशी हैं, हम तो दूसरों की स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। ये भगवान स्वयं बोले, इसको गाइए। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पाग धरई न काओ, मनु कुपंथ पाग धरई न काओ, मोहि
पर नारी नहेरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। हमको तो दूसरे की स्त्री मां दिखती, मातृवत परदारेशु, दूसरे का धन मिट्टी के ढेले के समान लगता है। मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। दूसरे का धन मिट्टी के ढेले के समान लगता है, दूसरे के स्त्री मां के समान लगती, और अपने जैसे सब लगते हैं, और ऐसी दृष्टि जिसके होती है उसी को विद्वान, उसी को पंडित कहा गया। तो भगवान एक बार सोचे बिना शस्त्र उठाए काम चला ले। आपने वो कथा सुनी है। समुद्र के किनारे बैठ गए कि हम समुद्र से याचना करें, और याचना किया समुद्र से कि समुद्र घट जाओ। यद्यपि लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये कर क्या रहे हो तुम? समुद्र से याचना कर रहे हो। और बंधुओं माताओं, शस्त्र छोड़ा तो परिणाम क्या हुआ? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। विनय करते करते 3 दिन बीत गए। मान जाओ समुद्र, मान जाओ। अब देखो विनय का परिणाम नहीं आया तो शौर्य दिखाना पड़ा। बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो ही न प्रीति। और भय के बोलने से बंधु माताओं, जो समुद्र प्रकट नहीं हो रहा था, भगवान की आज्ञा मान नहीं रहा था, वही शस्त्र उठा लेने पर, वही शौर्य और वीरता प्रकट करने पर, वही समुद्र हाथ में रत्नों का थाल लेकर भगवान के सामने प्रकट हो गया। जब तक आप अतिशय विनम्रता दिखाएंगे, अगला व्यक्ति आपको कमजोर समझता है, और आप थोड़ा भी भय दिखाते हैं तो वो हाथों में रत्नों का थाल लेकर प्रकट हो जाता है। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा है, लक्ष्मण बाण सरा सन आन, बाण ले आओ। लक्ष्मण बाण सरा सन आनु, 100 बारिध विशिख कृषानु, 100 बारिध विशिख कृषानु। अब देखो बड़ी सुंदर नीति बोल रहे हैं। ये सुंदर कांड की नीति है, आपको याद होगी। नहीं याद होगी तो घर पे जाके दोहराना। अभी मेरे साथ गाओ। नीति क्या है, इसको मेरे साथ। 60 सन विनायक कुटिल सन प्रीति, 60 सन विनायक कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममतारत सन ज्ञान कहानी, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, क्रोधी सम कामी हरि कथा, उसर बीज भय फल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, अस
कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। बंधु माताओं, इतना सुंदर कहने के बाद जब भगवान ने धनुष बाण हाथ में लेकर उस पे बाण संधान किया है, अब लक्ष्मण जी को प्रसन्नता हो गई। प्रभु यही हमारा कर्तव्य है। संधाने हो प्रभु की सीख कराला, संधाने हो प्रभु की सीख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार प्रकट हो गया समुद्र रत्नों का थाल लेकर आयो सजीमाना, काटहि पै कदरी परई कोटि जतन कौशीच, विनय न मानत खगस सुनु, डाटहि पै नवनीत। सभय सिंधु कहि पद प्रभु के, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। वीरता दिखलाने पर वही समुद्र जो ऐंठा बैठा हुआ था, वो अपने हाथ में थाल लेकर खड़ा हो। बंधु माताओं, जब जानकी जी का रावण ने अपहरण किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण पात्र है, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है जो हम लोगों के हृदय को झंकृत करनी चाहिए। इस कथा से हम सबको अनेक बातों की प्रेरणा मिलती। वो कथा कौन सी, संक्षेप में केवल मैं आपको सूत्र रूप में निवेदन कर रहा हूं। रावण ने जब जानकी जी का अपहरण किया तो जटायु जी कौन है? जटायु जी तो पक्षी है। जटायु जी के पास कोई शस्त्र भी नहीं है, और जटायु जी ये भी जानते हैं कि रावण कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, बड़ा प्रतापी है, बड़ा शूरवीर है। लेकिन क्या जटायु जी ये सोचकर पीछे हो गए कि हम जीत नहीं सकते, हम लड़ेंगे तो हमको मृत्यु मिलेगी? ये सोचकर बैठ सकते थे, जो कदाचित हम लोग कर लेते हैं। जटायु जी बैठे नहीं। बंधुओं माताओं, जटायु जी ने रावण को ललकारा है, रे दोस्त, ऐ पापी, रुक। अरे भाई, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम गलत का विरोध तो करिए, गलत का साथी मत बनिए, उसका विरोध करिए। ये शौर्य है। नहीं लड़ सकते, ठीक है, हम आंख मूंद लेते हैं, ये पाप है। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। बंधुओं माताओं, हम आंख मूंद लेते हैं, गलत हो रहा है, बगल में ही हो रहा, हम इधर से चले जाओ, फोन और निकाल, हाँ हेलो, मैंने दिखाएंगे, हम देख ही नहीं रहे हैं, हम तो फोन पे लगे, चले जाओ। आजकल तो ये फोन जो है ना, ये सब प्रकार, ये झूठ बोलना कौन सिखाया? फोन। आलसी किसने बनाया? फोन। जितने दुर्गुण आप गिना सकते हैं सबका उत्तर मिलेगा फोन। झूठ बोलना फोन ने सिखाया। रहेंगे कचहरी, बता देंगे बीएचयू। हाँ, अब कौन चेक करेगा? ठीक, हाँ अरे भाई बस आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, अभी है वहां। शूरता कहां प्रकट होगी? वीरता कैसे प्रकट होगी? 24 घंटे। अरे बच्चों छोड़, बूढ़े भी गेम खेलते। कम से कम 100 कथा वाले तो अगर खेलते हो आज से छोड़ देना।
हमने देखा कैंडी क्रश खेलते हैं, बुढ़वे हो जिनकी तैयारी होनी चाहिए जाने की, वो खेलते कैंडी क्रश खेल, बिस्तर में पड़े हैं, चाय चाय पिए, भोजन। बच्चे देखेंगे तो वो राम बनेंगे, वो भरत बनेंगे, वो भगत सिंह बनेंगे, वो सुखदेव बनेंगे। बिस्तर भी थक जाता है, क्या उठ तो जाओ, सोफा थक जाता, छोड़ दो मेरा प्राण, हमको भी आराम करने दो। हम नहीं छोड़ने तो जटायु ललकार रहा है, नीच ऐ पापी रुक। बंधु माताओं, केवल ललकारा नहीं, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुरूप रावण से युद्ध किया। एक बार रावण भी अचेत हो गया, लेकिन पक्षी तो पक्षी है। रावण को यह डर हो गया कहीं मैं पराजित न हो जाऊं, कहीं जानकी मुझसे छूट न जाए। रावण ने बड़ी भारी कटार निकाली है और जटायु जी के पंख काट लिया। बहुत रोए हैं जटायु जी, बहुत, कि मैं कितना अभागा हूं, मेरे सामने मेरी जानकी चली गई और मैं बचा नहीं पाया, मैं रक्षा नहीं कर। भगवान जब मिले उनसे भी जटायु जी बहुत रोए हैं, क्षमा कर दो, क्षमा। तो बंधुओं माताओं, अब वो मैं कथा में प्रवेश नहीं करूंगा, नहीं तो वो लंबा विषय हो जाएगा। गलत का विरोध होना चाहिए और हम विरोध सदैव सही का ही करते हैं। क्यों? उसमें हमारा ईगो क्लैश करता है। हम अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए गलत का विरोध तो नहीं, सही बातों का कई बार विरोध करते हैं। इसलिए बंधुओं माताओं, विरोध करते समय बोध जरूर होना चाहिए। यदि बोध समाप्त हो जाता है तो विरोध निरर्थक हो जाता है, विरोध बेकार चला जाता है। विरोध में बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। जटायु जी ने संघर्ष किया। मानस में अनेक ऐसे प्रकरण हैं बंधुओं माताओं, अनेक ऐसे प्रकरण हैं जहां पर अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य। एक दूसरा विषय और, कई बार शूरता वीरता लोग रहते हुए भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, तो जगाने वाला भी चाहिए। हमारे भीतर है कौन, मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं हूं कौन, इसका बोध ही समाप्त हो जाता है। हमको हम भूल जाते हैं कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं, हम भूल जाते हैं हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम भूल जाते हैं हमारे पूर्वज राम हैं, हमारे पूर्वज कृष्ण हैं, हम भूल जाते। संपाति ने जब वानर भालुओं से कहा कि हमने देख तो लिया है, 400 कोस का समुद्र है, 400 कोस के समुद्र के बाद रावण की लंका है, उस रावण की लंका में सीता है। मैं देख तो लिया हूं लेकिन जा नहीं सकता हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। गीध की दृष्टि अपार होती है, गीध दृष्टि अपार, लेकिन ये बूढ़ा हो गया है। जटायु के तिलांजलि दिया है, जल तिलांजलि श्रद्धांजलि दिया है संपाति जी ने, और कहा कि इसके पार जो जा सकेगा। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही, कौन जाए 400 कोस के समुद्र को पार कर। तो सब बानर भालू एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। हम सब भी यही करते हैं कि शुरू कौन करे। हमने तो देखा है, थोड़ा हंस लेना इसी बहाने, हमने देखा जब किसी कार्यक्रम में चंदा देना होता है तो जो देता है पहले वो जो मांगने आया उससे रसीद ले लेता और पीछे पन्ना पलट के देखता है इन्होंने कितना दिया। अच्छा, दूसरे का देख के आप देंगे? अरे आपका अपना सामर्थ्य, अपनी क्षमता है, देना हो दो, नहीं देना उसको विदा करो। ये क्यों ये पाप लेना?
पिछला देखते हैं, अच्छा ये तो ये करोड़ों के आदमी है, 500 दिए हो तो हम कौन बहुत बड़े, लीजिए 500 हमसे भी ले लीजिए, इज्जत भी बच जाए और दान भी हो जाए। परोपकार करने के लिए, दान देने के लिए ये वृत्ति ठीक नहीं है, ये वृत्ति ठीक नहीं है। कोई करे न करे, भारत अपना विश्व गुरु हो, जन जन का यह सपना है, औरों को न देखें सोचे, योगदान क्या अपना है, अपने योगदान के बारे में ये सौर है, दूसरा क्या करेगा। अरे भाई, अपना अपना योगदान करके ही ये संस्कृति बची है, नहीं तो बड़ी बड़ी संस्कृतियां नाश हो गई। हम बचे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। मुझे 1 घंटे बाद दूसरी कथा भी गानी है, तो आप सब तेल निकाल लोगे तो वहाँ क्या सुनाएंगे। तो मुझे मैं घड़ी बार बार देखता ना, मेरी आदत नहीं है। तो अच्छा वहाँ तो चल जाता, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं होता, तो मैं 5 का 5:30 कर देता हूँ, 6 भी कर देता हूँ, और लोग बैठे भी रहते हैं, इसलिए मुझे लगता चलो ठीक है। तो यहाँ तो अभी मुझे जाके भोजन भी करना है, अभी कुछ खाए भी नहीं है, और देखो बिना भोजन के भजन होता नहीं है। उपदेश चाहे जितना दिया जाए, हाथ हिला हिला के भाषण देना बहुत आसान है, जीना तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जिया जाए, थोड़ा थोड़ा बोला जाए, तो जिस बात को मैं कह रहा था उसको पूरा कर दूं बस। फिर जल्दी जल्दी में योजना बनी, इसलिए मैं नहीं भी नहीं कर पाया, हाँ भी नहीं कर पाया। सोचा चलो जैसी हरी इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा कर लेंगे, क्योंकि कठिन होता, 6 घंटे 7 घंटे बोलना बहुत कठिन होता। और मैं बोलता भी आराम से नहीं, वो मेरी आदत है, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं बोलता बहुत तेज हूँ। संघ में काम करता था तो चीखने की आदत पड़ गई, 1000 लोग होते थे, सबको आज्ञा देनी पड़ती थी, माइक होता नहीं था। अब इतनी चिल्ला चिल्ला के आज्ञा दी है कि वो गला जो है वो फट चुका है। वैसे इसका नाम भी है सड़ा गला।
कहते हैं ना सड़ा गला, तो गला सड़ा ही होता है, किसी किसी का होता अच्छा। तो सब बैठे थे, सोच रहे थे कौन 400 कोस समुद्र को पार करे, कौन पार करे, कौन पार करे। सब मौन बैठे थे। बंधु माताओं, साधारणतः मौन अच्छा है, किंतु मनन के लिए, सुनिए 4 पंक्तियां। साधारणतः मौन अच्छा है, किंतु मनन के लिए। जब शोर चारों ओर हो सत्य हनन के लिए, जब शोर चारों ओर हो सत्य हनन के लिए, तब अपनी बात ज्वलंत शब्दों में कहनी चाहिए। सिर कटाना पड़े न पड़े, तैयारी अपनी चाहिए, तैयारी अपनी चाहिए, पड़े न पड़े। तो हनुमान जी भी बैठे थे। हनुमान जी सिर झुका के बैठे। जामवंत जी ने कहा, ए हनुमान, उत्तिष्ठ। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, तुम जा सकते हो 400 कोस। हनुमान जी ने कहा, बुढ़ऊ तुम ही चले जाओ, हम क्यों जाएं? ज्ञान दे रहे हो। हम नहीं जा, 400 कोस इतना मामूली होता, मैं बंदर, मैं जाऊंगा। कहे हाँ तुम जा। कवन सकाज कठिन जग माही, कवन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अरे तुम सब कर सकते हो, हम कहे हम नहीं कर सकते। हनुमान जी कहे हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो जामवंत जी ने कहा कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा कैसे करें बताओ तो। हनुमान जी ने कहा याद करो अपना बचपना, तुम बचपन में ही बड़े बड़े काम किए हो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, कहीं सो त्रास भयो जग को यह, संकट बहु सो जात नकारो, देवन आनी करी विनती, तब जानी दियो रवि कष्ट निहारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अरे तुमने बचपन में सूर्य निगल लिया था, 400 कोस का समुद्र नहीं पार। अब बंधु माताओं, हनुमान जी को जब अपना शौर्य याद आया, शौर्य भूलना नहीं चाहिए, शौर्य जब याद आया, अरे राम काज तब लगी अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो इसमें आगे भी जाली लगा देते तो हम भाग भी नहीं पाते। हाँ, फिर हाँ ये तो थोड़ा खोल दिए, नहीं तो हम भाग नहीं पाते, फिर जो होता देखा जाता। हाँ यही कथा होती। अब इसमें खोल दियो, भागने का स्कोप है। नहीं तो हनुमान जी को उनका बल याद आया, उनको शौर्य उनका याद आया, और उन्होंने लंका में जाकर क्या किया आप जानते हो। कभी कथा सुनना हमसे तो मैं बताऊंगा क्या किया। आज आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूं। ये जानकारियां हमको है नहीं। आज बताइए जिसको याद हो, आज किस महापुरुष की जयंती है? आज किस महापुरुष, किस क्रांति? गूगल मत करना है। हाँ यही तो संकट मैं जानता हूं, तुरंत गूगल गूगल नहीं करना। किस महापुरुष की आज जयंती है? नहीं पता?
शहीद उधम सिंह की आज जयंती है। बंधुओं माताओं, क्या भीतर ज्वाला भरी थी उन आतताइयों के प्रति। नाम बदल लिया, उधम सिंह नाम नहीं था इनका, नाम बदला, पासपोर्ट बनवाया, ब्रिटेन पहुंचे और जिस जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था उसको उसके घर में घुस के मार के आया। आज उस शहीद उधम सिंह के, आज उस शहीद उधम, ऐसे सभी क्रांतिकारी बलिदानी, कितनी कथाएं याद आती, बोलते रहिए तो लगता है सब याद आने लगती है। कितनी यातनाएं, कितनी कष्ट सहन करके लोगों ने धर्म की रक्षा की, मार्ग नहीं छोड़ा। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा उसको याद कर लेता है वीर सैनिक बलिदानी, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म का सुख चैन नहीं चाहिए। आपने नाम सुना होगा बंदा वीर वैरागी का। अरे साधु हो गए थे, शिकार खेल रहे थे तो एक गलती से हिरणी मर गई थी। हिरणी मर गई, साधु हो गए, माधोदास नाम रख लिया। लेकिन इनकी वीरता को गुरु गोविंद सिंह जानते थे। गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों का बलिदान हो चुका था। गुरु गोविंद सिंह जी गए और उन्होंने कहा कि माधोदास, तुम्हारी आवश्यकता है धर्म की रक्षा के लिए। मान गए, मान गए। क्या किया गया है आप सोच नहीं सकते। बंदा वीर वैरागी ने उस जल्लाद को मार दिया जिस जल्लाद ने गुरु तेग बहादुर का गर्दन काटा था। उस सरहिंद के नवाब वजीर खान को मार डाला जिसने गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवाल में चुनवाया था। और फिर देश में सदैव गद्दार रहे हैं, आज भी रहते हैं। तब भी हम नहीं पहचान पाए, अभी भी नहीं पहचान पाते, अभी भी उनको दूध पिलाते रहते हैं। आस्तीन के सांपों को दूध पिलाना बंद करिए, उनको पहचानिए कौन है वो। व्यासपीठ से पता नहीं ऐसी बातें कितनी सामयिक है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इस पे विचार भी नहीं करता हूं। जो होगा सो देखा जाएगा। मैं कोई दुकान चलाने के लिए बना नहीं हूं। इस देश में, इस देश के सेना के प्रमुख का दुर्भाग्यपूर्ण निधन होता है और इस देश में वो लोग रहते हैं जो उनके निधन पर हंसते हैं, उनके निधन पर घिनौने पोस्ट लिखते हैं और हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव। इससे छलावे वाली कोई बात नहीं हो सकती है। ये हम अपने को भी छलते हैं, दूसरों को भी छलते हैं। परमात्मा ने जब 5 उंगली बनाई नहीं तो धर्म संभाव कैसे हो सकता है। कोई बराबर करके दिखावे, या तो इसको काटो या तो इसमें बढ़ाओ, तभी बराबर होगी। ये दोनों हम नहीं कर सकते, ये हमसे पाप हो रहा है। आस्तीन के सांपों को पहचानो जिनकी इस देश के प्रति, जिसकी इस मिट्टी के प्रति खाते हो, यहां का पहनते हो, यहां का रहते हो, यहां वायु यहां की लेते हो, यहां के लोगों का सहयोग लेकर जीवन जीते हो और तुम्हारी निष्ठा अभी भी इस मिट्टी के प्रति, इस भारत मां के प्रति नहीं है। तुम्हारी निष्ठा जहां पर है वहीं उनको भगाना चाहिए, वहीं उनको पहुंचाना चाहिए। बंधुओं माताओं, तो गद्दार था उस वहां भी। वीर बंदा बैरागी को पकड़ लिया गया। वीर बंदा बैरागी का 5 वर्ष का बेटा, वीर बंदा बैरागी से कहा गया कलमा पढ़ो, मुसलमान बन जाओ, छोड़ देंगे। पकड़कर मांसों को नोचा गया बंदा बैरागी के, गरम चिमटे से मांस नोचा गया पूरे रास्ते। हड्डियां
हड्डियां ही बची थी, अब शरीर कुछ था नहीं। फिर भी मौत से न डर जवान, मौत ही तो मीत है, मृत्यु से महान कौन इस जहां में जीत है। मृत्यु से बड़ी कोई जीत नहीं होती है। इसका बोध रखता है इस देश का क्रांतिकारी, बलिदानी, धर्म रक्षक, धर्म योद्धा। बदलो धर्म, नहीं बदलेंगे। क्रोध भी होता है और करुणा भी आती है इन कथाओं को सुनने के बाद। 5 वर्ष के बेटे को काट कर उसका मांस मुंह में ठूंस दिया, 5 वर्ष के बेटे। लेकिन इससे परे हो चुके थे। ये सब ठीक है, धर्म नहीं बदल सकते, बेटा नहीं, सब खत्म कर दो, धर्म नहीं बदलेंगे। और बंधु माताओं, केवल हड्डी बची थी, तब भी इन मुगल शासकों ने, आतताइयों ने माना नहीं, उनको हाथी से कुचलवाया। धर्म नहीं बदला, धर्म के लिए बलिदान हो गए। उनके कारण ये देश बचा है, उनके कारण ये धर्म बचा। आपने कथा सुनी होगी गोरा बादल की, कितनी कथाएं सुनाएं। सिर अलग हो गया था, धड़ युद्ध कर रहा था उन मुस्लिम आक्रांताओं से। इतिहास के पन्नों में दर्ज है, धड़ अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति से युद्ध कर रहा। बंधुओं माताओं, इसलिए बस अब एक और गीत गा ले देशभक्ति का, तो हमको भी आनंद हो जाता है और आज की कथा को यहीं पर विराम कर लेंगे। देखो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे अनेक क्रांतिकारी इस देश में हुए जिनकी कथाओं को खूब विस्तार से सुनना चाहिए। बस उसी भारत माता की रक्षा के लिए, उसी केसरिया की रक्षा के लिए, उसी मिट्टी की रक्षा के लिए, उसी धर्म की रक्षा के लिए ये फांसी के फंदे पर झूल गए। और क्या सुंदर भाव, क्या सुंदर गीत गाते गाते झूल गए। उसी गीत को हम सब गा लें और आज की कथा को प्रणाम करें। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने रंग देंगे हम इनकलाब की बोलियां, खून से लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। हम वापस लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। बोली भारत माता की जय हो।
चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है सोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला, मेरा 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 रंग दे बसंती चोला। माया रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माया रंग दे बसंती चोला। मैं बहुत टाइम का पक्का आदमी हूँ, 1 बज गया। आप आए विलम्ब से, आप जानो, आपका काम जाने। मैंने अपना पूरा काम किया है। आप सभी आयोजकों के प्रति, आप सभी श्रोताओं के प्रति बहुत मंगल कामना, बहुत आभार। इस शौर्य कथा गाने का अवसर हमको आपने दिया, आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। बिना मुझसे पूछे क्यों उठ गए भाई? ये राजनीतिक कार्यक्रम थोड़ी है, ये अनुशासन का कथा है। हाँ, ये शौर्य कथा, ये अनुशासन की कथा होती है। हाँ, इसलिए हमको दोबारा सोच समझ के बुलाना। कमर की हड्डी सीधी करो, बैठे बैठे कुर्सी पर। हाँ, आंख बंद करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। मैं बोलूंगा, आप दोहराना। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए, पुनः दोनों हाथ को उठाइए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करिए, पुनः हाथ उठाइए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम कर लीजिए, माथा झुका लीजिए और भगवान को धन्यवाद दे लीजिए कि ये सब जो भी कुछ होता भगवान के कारण ही होता है। इस कारण से भगवान को धन्यवाद और पुनः आप सबको प्रणाम। अच्छा, हाँ ठीक है, कथा चल रही मेरी, जिसका मन करे वो आ जाना, मन करेगा कम कितना सुनोगे। फिर भी 2 बजे से यहाँ कथा अशोक विहार फेज 1 में चल रही है पहाड़िया में, तो 2 दिन कथा शेष है, आज और कल और 2 दिन होनी है। तो यदि समय आपका अनुकूलता में हो तो आ जाइएगा, अपनी तरफ से मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। अब आप महाराज जी से एक आग्रह है, हमारे बीच सेना के एक जवान श्रीमान अजय सिंह जी, अजय सिंह जी, महाराज जी आप जब 1999 में कारगिल का युद्ध हो रहा था, आपको कई गोलियां लगी हैं, परमात्मा की कृपा से आप बच गए, आज हमारे बीच हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया ऐसे वीर जवान का आपका आशीर्वचन अब मैं आभार ज्ञापन के स्वतंत्र बहादुर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आभार ज्ञापन करें। धन्यवाद। महाराज जी के पूज्य चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। आप सभी यहाँ आए और आकर कार्यक्रम में अपनी सहयोग दिए, शोभा बढ़ाए, अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी के प्रति आयोजन टीम के तरफ से मैं आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये एक महाराज जी से निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये शौर्य कथा का ये 3 घंटे का हम लोगों ने एक आयोजन किया था।
एक प्रयोग के तौर पर, लेकिन जिस प्रकार से श्रोतागण का उत्साह और महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी को आयोजन समिति को मिला है, आगे से हम इसको बृहद रूप में ले जाएंगे, विस्तार से इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग ऐसे ही परमपिता परमात्मा बनाए रखें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक निवेदन करूंगा कि कथा उपरांत प्रसाद की व्यवस्था है। आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से जाइएगा। आप सभी बड़े के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय श्री राम। कथा प्रसाद है, कथा प्रसाद, कथा भंडारा प्रसाद, भंडारा प्रसाद। भारत माता की, भारत माता की जय। हरिओम। आप सभी से निवेदन है, पूज्य महाराज श्री की कथा अशोक विहार कॉलोनी फेज 1 में चल रही है। कल तक कथा और चलेगी। आप सभी से निवेदन है, आप अभी आए, पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से भगवान की कथा का अमृत पान करें। जो किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube पर जाकर आचार्य शांतनु जी महाराज सर्च करके पूज्य महाराज श्री के ऑफिशियल YouTube चैनल को लाइव करके पूज्य महाराज श्री से जुड़े। ये कथा, इसके साथ साथ भविष्य में आने वाली जितनी भी कथाएं पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से गाई